नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का कोजागरी पूर्णिमा को लेकर और लक्ष्मी पूजन को लेकर कई सारे सवाल जो है मुझे मिल रहे हैं, पर उसमें से एक अहम सवाल जो कि मुझे लगा कि इस बारे में वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना बहुत भ्रामक होते हैं और उन सारी चीज़ों पर सबसे पहले तो जो भी हमारे मन में जो भ्रांति होती है, जो डाउट होता है, उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा ही एक विषय ये है कि क्या लक्ष्मी पूजन में, चाहे वो कोई भी लक्ष्मी पूजन हो, कोजागरी लक्ष्मी पूजन हो, दीपावली लक्ष्मी पूजन हो, लक्ष्मी व्रत हो, या फिर हर महीने या हर हफ्ते जो हम लक्ष्मी पूजन अपने घर पे करते हैं, उसमें क्या आरती करना नहीं चाहिए? यानी कि लक्ष्मी पूजा में आरती करने से क्या माँ लक्ष्मी जो है वो चले जाते हैं? तो पहली बात तो दोस्तों, इस प्रकार का शास्त्र में तो किसी भी प्रकार का ना तो वर्णन है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई निषेध कहीं जगह पर कहा गया है कि लक्ष्मी पूजन में आरती नहीं करना चाहिए। लौकिक विधान की भी अगर हम माने, यानी कि ये केवल व्रत कथा पढ़ के जो है माँ लक्ष्मी की केवल सेवा पूजन जहाँ पर किए जाते हैं, वहाँ पर भी अगर देखें तो धूप दीप से पूजा ही वहाँ पर मूल होती है, और व्रत कथा पढ़ने के बाद या फिर आरती गाते हुए जो है माँ लक्ष्मी की आरती होती है। कई जगह पर शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि वहाँ पर नहीं की जाती है, केवल शंख ध्वनि के साथ जो है धूप दीप के साथ माँ लक्ष्मी की आरती वंदन किए जाते हैं। वहाँ पर आरती के जैसे पंचोपचार या फिर ये सारी चीज़ें वो लौकिक विधान में उतना नहीं होता है, वहाँ पर केवल धूप दीप से ही आरती किए जाते हैं माँ लक्ष्मी के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना तो शास्त्र में इसका वर्णन है, ना ही लौकिक विधि में इसका वर्णन है, लक्ष्मी तंत्र में भी इसका ना तो किसी भी प्रकार का कोई वर्णन मिलता है। तो ये सारे विषय जो है, मतलब ये सारे सवाल, ये सारे भ्रामक चीज़ें हमारे मन में आ ही कहाँ से रहे हैं मुझे नहीं पता। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों के, कुछ प्रदेश के या फिर कुछ आंचलिक प्रथा होते, कुछ पारिवारिक प्रथा, इसे प्रदेश या आंचलिक प्रथा ना कह के पारिवारिक प्रथा कहना ही ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी के परिवार में ये नियम है कि उनके घर में जो है कि आरती नहीं की जाती किसी विशेष अनुष्ठान के दौरान। हो सकता है ऐसे कुछ नियम होते कि कुछ घटनाएं होती है, कुछ विषय होती है, उसमें जो है शायद इस रिचुअल्स को उनके परिवार की पूजा में खासकर नहीं निभाया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह दूं कि हर किसी को ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, मतलब मेरे अपने परिवार के हिसाब से, हमारे यहाँ पर पूजा के जो निवेदन होता है, यानी जो पूजा निवेदन होता है, उसमें एक दीपक निवेदन नहीं होता है, यानी एक दीपक जलाकर आप निवेदन नहीं कर सकते। इसके पीछे कोई घटना हो सकती है, मुझे नहीं पता, पर क्या मैं आप सभी को ये बोल दूं कि आप लोगों को भी एक दीपक नहीं निवेदन करना चाहिए? आप लोगों को भी पूजा में एक दीपक जलाना ही नहीं चाहिए, एक दीपक से पूजा करना ही नहीं चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, आरती के दीपक में एक दीपक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आरती के दीपक में हमेशा 5-7 ऐसे बत्तियाई होना चाहिए। ये जो है ये नियम है, ये विधि है। पर ये जो पारिवारिक प्रथाएं हैं, अर्थात जो है मेरे परिवार में जो है एक दीपक जलाकर भगवान को निवेदन नहीं किए जाते, ये मूल रूप से मेरे परिवार की प्रथा है। ये किसी दूसरे के परिवार को हम नहीं बोल सकते, या फिर किसी दूसरे जन को ये नहीं बोल सकते कि आपको भी ये नहीं करना चाहिए। ये जो होगा तब गलत होगा, क्योंकि मैं अपने पारिवारिक प्रथा, किसी दूसरे के पारिवारिक प्रथा को जो है ना, या फिर किसी इंसान किसी प्रकार की कोई विधि जो है पालन करता है, तो मैं उसे कहता हूँ कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार में तो ये पालन नहीं किया जाता। तो ये हमारे परिवार की प्रथा है, उनके परिवार में कुछ अपने परिवार के प्रथा हो सकते हैं। तो दीपावली पर हो, कोजागरी पूर्णिमा पर हो, या फिर किसी भी लक्ष्मी पूजन में जो हो ना, आरती करने के बारे में किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि आरती करने का मतलब होता है कि भगवान आप हमारी पूजा ग्रहण करिए और आप मतलब अब जो है आप जा सकते, तो ये तो हर देवी देवता के विषय में हम बोल सकते हैं। हम जो माता की जो आरती करते हैं, यानी कि हम देवी माँ की आरती कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा में गणेश जी की आरती कर रहे हैं, लक्ष्मी जो जन्माष्टमी मनाते हैं उस समय कृष्ण जी की आरती कर रहे हैं, तो हम सभी को ही क्या जाने के लिए कहते हैं कि आप आइए और चले जाइए, हमारी पूजा ग्रहण करिए, आरती ग्रहण करिए और चले जाइए। लक्ष्मी माँ की पूजा जो है वो धन से जुड़ा हुआ है,
तो हम वहाँ पर इस तरह के मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं उसके साथ ये जोड़कर। तो मतलब बाकी सारे देवी देवता चले जाए तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी माँ को बस हम जो है वो बंदी बना कर रखेंगे। तो इस प्रकार की धारणा के साथ आरती को जोड़ा जा रहा है। मुझे बहुत गलत लगता है कि इस प्रकार की भ्रामक चीज़ों को लोगों को बताया जा रहा है, जबकि मैंने आरती की वीडियोस में भी आप लोगों को बहुत स्पष्टता से बता दिया है और अब भी मैं बता रहा हूँ कि मंत्रहीन क्रियाहीन भी आपका अगर पूजन होता है तो उसे जो है आरती संपूर्ण करता है। आपको पूजा की कोई विधि नहीं आती है, आपको पूजा की कोई नियम नहीं आते, आप पूजा जो है करना ही नहीं जानते उस तरीके से अगर देखा जाए तो बस आप गंध पुष्प भगवान की चरण में अर्पित करके आप धूप दीप से आरती कर दीजिए, पूर्णता से आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। ये शास्त्र में कहा गया है, लौकिक विधान में भी इसका वर्णन है, इसकी परंपरा है। तो यहाँ पर जब हमारे जो भी सारे चाहे लौकिक विधान हो चाहे हमारे जो भी सारे शास्त्र विधि हो उसमें अगर किसी भी प्रकार का निषेध नहीं, तो वहाँ पर ऐसे मनगढ़ंत कहानियों पर हम विश्वास क्यों करें। और यहाँ पर इसका लॉजिक भी अगर आप देखते हैं, आप बाकी सारी देवी देवताओं की आरती कर सकते हैं, उनके पूजा करके जो है मतलब पूजा के बाद आरती हम कर सकते हैं और उन्हें क्या हम जाने के लिए बोल देते हैं कि माँ 9 दिन हमारे घर बैठती है तो हम चारों बार जो है उनकी आरती करते हैं हर दिन में। तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि आप आरती ग्रहण करिए और चले जाइए? ये कोई मतलब हो गया? इसका कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। लक्ष्मी माँ धन से जुड़े हुए तो उनके साथ ऐसी कहानियां बना दी कि आरती करने का मतलब होता है वो चले जाएंगे, आरती ग्रहण करके वो चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हाँ ये बात है कि माँ लक्ष्मी स्वभाव से थोड़ा चंचल है, कहा जाता है कि चंचल है, पर चंचल वो तभी होते हैं जब जो है आपके घर में कलेश होगा, आपके घर में दुर्गंध होगा, आपके घर में किसी भी प्रकार की ऐसी मतलब गलत चीज़ें हैं, तभी वहाँ पर माँ लक्ष्मी चंचलता से जो है वो नहीं रहते, मतलब चंचल हो जाते हैं, वो वहाँ पर रह नहीं पाते, उनका मन चंचल हो जाता है कहीं और जाने के लिए जहाँ पर शांति है, साफ सफाई है, सुगंध है। तो चंचलता का संबंध इससे है। धन के साथ इस प्रकार से जो है लक्ष्मी माँ को जोड़कर ऐसे अपप्रचार करना बहुत ही गलत बात है। लक्ष्मी माँ का मतलब होता है समृद्धि देना, श्री प्रदान करना। केवल धन के साथ उसे नहीं जोड़ा जा सकता। आपके घर में धन बहुत हो सकते हैं पर श्री और श्री नहीं है आपके घर में तो वो समृद्धि नहीं होता है, वो केवल पैसा होता है। पैसे के साथ श्री का संपूर्ण संबंध नहीं है। पैसे के साथ जब श्री सौंदर्य का भी मिलन होता है तभी जो होता है ना वो समृद्धि यानी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो इसलिए धन के साथ इस तरीके से जोड़कर इस तरह की गलत प्रचार जो लोग कर रहे हैं, आप उनका विरोध करें या ना करें ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि मुझे कई लोग कहते हैं कि आप क्यों नहीं विरोध करते, आप क्यों नहीं तो मुझे लगता है विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। हमें लॉजिकली समझना चाहिए, हमें सही तरीके से समझना चाहिए। हम अगर ये समझ लें कि हर किसी के अपनी अपनी पारिवारिक प्रथा हो सकते, वो शायद अपनी पारिवारिक प्रथा के तौर पर ये विषय बता रहे हैं, तो यहाँ पर विरोध करने की कोई विषय नहीं है। वो अपनी पारिवारिक प्रथा को निभाए, पर हम जो है क्योंकि हमारे अगर कोई ऐसी पारिवारिक प्रथा नहीं है आरती को लेकर, तो हमारे लिए जो शास्त्रोक्त विधान है, जो लौकिक पूजा के विधान है, हम वही नियम का पालन करेंगे। हम क्यों दूसरे के परिवार के नियम को पालन करेंगे? मेरे परिवार में एक दीपक जलाने की परंपरा नहीं है निवेदन के समय, तो आपको भी उस नियम को पालन करने की क्या आवश्यक है? क्योंकि वो तो आपकी पारिवारिक प्रथा है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो कोई एकमात्र प्रथा है, वो कोई मतलब ऐसा है कि वो प्रथा करना ही चाहिए, वो सभी के लिए लागू होता है, ऐसा भी तो नहीं है। तो फिर दूसरे की देखा देखी जो है ऐसी चीज़ों को लेकर भ्रामक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है किसी भी प्रकार की लक्ष्मी पूजा आप करें अपने घर पे, चाहे आप कोजागरी पूर्णिमा की करें, चाहे आप दीपावली के पूजन करें, प्रतिदिन के करें, गुरुवार की करें, व्रत करें अग्रहायण महीने में या फिर किसी और महीने में, कई कई प्रदेश में होता है, आप आरती जो है ना बिल्कुल निश्चिंत होकर करें, क्योंकि आरती के माध्यम से पूजा पूर्ण हो जाती है। हम लोग ना गृहस्थ लोग हैं दोस्तों, हम लोग संपूर्ण शायद विधि विधान से चाहे कितना भी पूजा कर ले उसमें शायद भूल चूक हो ही सकता है। तो आरती जो होता है धूप दीप से जब हम आरती करते हैं तो हमारे वो सारी चीज़ें जो है ना वो क्षमा हो जाते हैं। तो इसलिए आरती अवश्य करना चाहिए। भगवान को आरती सबसे प्रिय होता है, कोई भी भगवान हो उन्हें आरती जो है ना सबसे प्रिय होता है। आप पूजा के बहुत सारे क्या भोग चढ़ा रहे हैं, क्या आप मंत्रों मतलब बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण बहुत सारे उपचार से पूजा करते हैं, ये नहीं
नहीं, भगवान जो है ना साक्षात रूप से जो चीज़ ग्रहण करते हैं वो धूप दीप की आरती ही होते। तो इसलिए आप लक्ष्मी पूजन में आरती अवश्य करें। किसी भी प्रकार की ऐसी भ्रामक चीज़ों में ध्यान मत दीजिए कि आरती करने से जो है वो माँ लक्ष्मी चले जाएंगे और धन की हानि होगी। ऐसी गलत चीज़ें माँ को जो है इस तरह से पैसे के साथ इस तरह से जोड़कर जो है ना ऐसे गलत तरह के प्रचार करना बहुत ही गलत है दोस्तों, बहुत ही गलत है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन गलत चीज़ों में बिल्कुल भी जो है मत बहकिए और माँ की आरती आप पूरे विधि विधान के साथ करिए, पूरे जो है ना मन से करिए। देखिएगा माँ की कृपा आप पर जीवन भर रहेगा। तो यही था दोस्तों इस विषय में। ये बहुत अहम सवाल लगा मुझे, तो मुझे लगा कि इस बारे में वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये विषय के ऊपर मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।